गुड मॉर्निंग क्लास। हम संधि कर रहे थे और संधि में हमने दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि करी थी। आज उसके बाद करते हैं हम वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है कि ए आ इसके पश्चात ए ऐ ओ औ ये वर्ण आ जाते हैं तो वो क्रमशः ऐ और औ में परिवर्तित हो जाते हैं। दीर्घ संधि और वृद्धि संधि में थोड़ी सी समानता है, ये देखिएगा। दीर्घ संधि में क्या है, ए आ के पश्चात ए जो भी ऋषभ स्वर हैं ए आ ई उ इनके पास स वर्ण आ जाए, यानी उसी परिवार का ऋषभ या दीर्घ आ जाए तो वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। और वृद्धि संधि में क्या है, ए आ के पश्चात ए ऐ या ओ औ आ जाएं तो इनमें से दीर्घ वाला परिवर्तित हो जाएगा, दीर्घ आदेश होगा। पहले संस्कृत में लिखी है मैंने, इसकी परिभाषा देखिएगा। ए आ इत्यनयो पश्चात ए ऐ ओ औ वेति वर्णः आगच्छति चेत क्रमशः ऐ औ वा भवति। अर्थात ए आ के पश्चात ए ऐ ओ औ ये वर्ण आ जाते हैं तो क्रमशः ऐ औ आदेश होंगे या हो जाते हैं। अर्थात ए के पश्चात ए या ऐ में से कोई आएगा तो ऐ आदेश होगा। आ के पश्चात या ए के पश्चात ओ औ आदेश होंगे तो औ आदेश होगा। ये इसकी हिंदी परिभाषा लिखी है। ए आइन के पश्चात ए ऐ ओ औ ये वर्ण आ जाते हैं तो क्रमशः ऐ औ हो जाते हैं। अर्थात ए आ के पश्चात ए ऐ आएगा तो ऐ आदेश होगा, ए आ के पश्चात ओ औ आएगा तो दीर्घ वाला औ आदेश होगा। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरणानि एक जमा एकम, ये मैंने पहले बताया था कि ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। तो संधि के लिए हम क्या करते हैं, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण अलग करते हैं। ये हमने यहाँ वर्ण विच्छेद किया। पूर्व पद का अंतिम वर्ण है ए, उत्तर पद का प्रथम वर्ण है ऐ। ए और ए इन दोनों के मेल से क्या आया था कि अगर ए के पश्चात ए ऐ आ जाता है तो दीर्घ वाला अर्थात ऐ आदेश होगा। ए के पश्चात ए आया है तो क्या आदेश हुआ, ऐ, अर्थात क्या होगा, एकैकम। दूसरा उदाहरण देखिएगा। देव जमा ऐश्वर्यम, यहाँ पर हमने इसका वर्ण विच्छेद किया देव का, तो अंतिम वर्ण प्रथम पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या हुआ, ए। उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या निकलता है, ऐ। ए के पश्चात क्या आया, ऐ। हमने परिभाषा में क्या किया था, ए आ के पश्चात ए ऐ आ जाता है तो क्या आदेश होगा, ऐ। अर्थात ए और ऐ के मेल से ऐ ही आदेश होगा। तो क्या रूप सिद्ध हो जाता है, देवैश्वर्यम। ठीक है, आगे देखते हैं अगला उदाहरण। गंगा जमा ओघ, ये प्रथम पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या निकलेगा, आ। उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या निकलेगा, ओ। ए आ में से आ है, इसके पश्चात ओ है। हमने परिभाषा में क्या किया था, ए आ के पश्चात अगर ओ औ होता है तो क्या आदेश होगा, औ। तो गंगौध है, क्या होगा, गंगोघ है। महाजमा औषधि, इसमें पूर्व पद है महा, पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या निकलता है, आ। उत्तर पद क्या है, औषधि, औषधि का प्रथम वर्ण क्या निकलता है, औ। आ जमा औ, अर्थात ए आ के आगे अगर ओ औ में से कोई भी आता है तो औ ही आदेश होगा। तो ये महौषधि। ठीक है, इसकी ये सामान्य प्रक्रिया रहेगी। ए आ के सामने ए ऐ आता है तो दीर्घ वाला ऐ आदेश होगा। ए आ के पश्चात ओ औ आता है तो दीर्घ इनमें से औ आदेश होगा। इस प्रकार ये वृद्धि संधि करनी है आपने। इसके उदाहरण करके देखने हैं। दीर्घ संधि और वृद्धि संधि में आपने ये ध्यान रखना है कि दीर्घ संधि में ए आ ई उ इनके सामने स वर्ण आ जाए या यही आ जाए तो इनमें से दीर्घ आदेश होगा। लेकिन वृद्धि संधि में ए आ के सामने ए ऐ ओ औ आ जाए तो इनमें से ही ए ऐ में से ऐ ओ औ में से औ आदेश होगा। ओके बच्चों।